अखंड ज्योति, अप्रैल 1942। वेदों में सूर्य चिकित्सा। अपचितः प्रपतत सुपर्णो बसतेरिक सूर्यः कृणोतु भेषजम चंद्रमा वोपोच्छतु। अथर्ववेद 6:3-3। अपचितः, हे हानिकारक व्याधियों, प्रपतत, दूर जाओ, इव, जैसे, संपूर्णः, तेज उड़ने वाला पक्षी, बसतेह, अपने घोंसले से निकल जाता है। सूर्यः, सूर्य, भेषजम, चिकित्सा, कृणोतु, करे, वा, तथा, चंद्रमा, चंद्रमा, उच्छतु, समीप होकर प्रकाश करे। भावार्थ: सूर्य की प्रचंड शक्ति समस्त रोगों की चिकित्सा करती है। शरीर की जीवनी शक्ति सूर्य द्वारा ही संचित होती है। रक्त के रोग विनाशक श्वेत कीटाणुओं को बल सूर्य की किरणों द्वारा ही मिलता है। जब हम सूर्य भगवान का तेज अपने अंदर धारण करते हैं तो समस्त हानिकारक व्याधियां इसी प्रकार दूर भाग जाती हैं, जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर सूर्योदय होने पर दूसरी जगह चले जाते हैं। चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता और स्निग्धता के गुण हैं। उत्पुरस्तात् सूर्य एति विश्व दृष्टो अदृष्टहा दृष्टांश्च घ्ननन् दृष्टांश्च सर्वांश्च प्रमृणान् किमीन। अथर्ववेद 5:23-5। पुरस्तात्, पूर्व दिशा में, सूर्य, सूर्य, अत एति, उदय होता है। विश्वदृष्टः, सब उसको देखते हैं। अदृष्ट हो, जो सूक्ष्म रोग जंतु हमें दिखाई देने वाले को घ्नन, मारता हुआ, च, और अदृष्टान, न दिखाई देने वाले, सर्वान, जितने प्रकार के भी हैं, उन सभी क्रसीन रोग कीटाणुओं को प्रमृणन, नष्ट करता हुआ सूर्य उदय होता है। भावार्थ: नाना प्रकार के रोग कीटाणुओं से हमारी रक्षा करने वाले सूर्य हैं। वे अदृष्ट रोग जंतुओं का निरंतर संहार करते रहते हैं। दिखाई देने वाले ज्वर, क्षय, खांसी, संग्रहणी आदि प्रबल रोग सूर्य द्वारा अच्छे होते हैं। और जो रोग प्रकट नहीं हुए हैं वरन गर्भ में ही हैं, उन्हें भी सूर्य का तेज नाश कर देता है। जब सूर्य उदय होता है तो समस्त रोग बाधाओं को नाश करता आता है। या रोहिणीर्देवत्या जावो या उत रोहिणी रूपम रूपम वयो व्यस्ता भिष्ट्वा परिदध्मसि। अथर्ववेद 1:22-3। जो देवता संबंधी काल सूर्य किरणें हैं, वे लाल गौवें हैं। उनको रूप और बल के अनुरोध उनके साथ तुझको चारों ओर धारण करते हैं, पुष्ट करते हैं। भावार्थ: सूर्य की लाल किरणों की उपमा वेद से लाल गौवों को दी गई है। जैसे गौएं उत्तम दूध देकर हमारे शरीरों को परिपुष्ट करती हैं, बल वीर्य को बढ़ाती हैं, अशक्तता और निर्बलता को दूर करती हैं, उसी प्रकार लाल किरणों में भी अनेक गुण हैं। वे रोगों के पंजे से छुड़ाकर शरीर को पुष्ट करती हैं, बलवान बनाती हैं। परित्वा रोहितैर्वर्णै दीर्घायुत्वाय दध्मसि यथा यमरपा असदथो अहरितोम भुवत्। अथर्ववेद 1:22-2। दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए तुझको लाल रंगों से चारों ओर धारण करता हूं, जिससे ये निरोग हो जाए और फीकेपन से रहित हो जाए। भावार्थ: जिन्हें दीर्घायु प्राप्त करने की इच्छा हो, जो अधिक काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हो, उन्हें सूर्य की लाल किरणों का सेवन करना चाहिए। फीकापन, निस्तेजता, कफ प्रकोप, आलस्य, मलिनता को इन लाल किरणों की महानता से
बड़ी सुगमता पूर्वक दूर किया जा सकता है। अनुसूर्य मुदयताम हृदयो तो हरिमा चते, गोरोहितस्य वर्णन ते नत्वा परिदध्मसि। अथर्ववेद 1:22-1। तेरा पीलापन, पांडु रोग तथा हृदय की जलन, हृदय रोग सूर्य की अनुकूलता से उड़ जाए। गो के तथा प्रकाश के उस लाल रंग से तुझको सब ओर धारण करता हूं। भावार्थ, सूर्य की लाल किरणों में पीलिया, पांडु, हृदय की जलन, हृदय रोग आदि अनेक रोगों को दूर करने की बड़ी प्रचंड शक्ति भरी हुई है। जो उनको गो दूध की तरह सेवन करते रहते हैं वे निरोग रहते हैं। उपरोक्त मंत्रों में सूर्य की लाल किरणों का वर्णन किया गया है। पीली, नीली आदि सप्त रंग की किरणों में सब गुण हैं। सूर्य के सप्तमुखी घोड़े यह 7 रंगों की किरण ही हैं। इनके गुणों को जानने वाला व्यक्ति अमृत पाणी होकर यशस्वी चिकित्सक बन सकता है। उत सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि, निजूर्वन आदित्वः पर्वतेभ्योम विश्वदृष्टोम अदृष्टः। अथर्ववेद 6:52-1। विघ्वदृष्टः भदृष्टः, सबको दिखाई देने वाला, अदृश्य रोग जंतुओं को मारने वाला। आदित्य नाश रहित, सूर्य सूर्य, दिवह गुगर से, पर्वतेभ्यः पर्वतों से, उत एति उदय होता है, पुर अपने आगे आगे, रक्षांसी नाना प्रकार के रोग कृमियों को, निजूर्दन नष्ट करता जाता है। भावार्थ, अविनाशी सूर्य नाना प्रकार के दृश्य और अदृश्य रोग जंतुओं का नाश करता हुआ आगे बढ़ता है। जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां रोग नहीं ठहर पाते। अध्याय 23। बलवान बनने के लिए बहुमूल्य भोजन से विशेष बल, ये एक बड़ी ही गलत धारणा है। मक्खन और मलाई आपको कितना बलवान बना सकती हैं ये बताना कठिन है। हो सकता है कि खीर पुआ खाकर आपकी देह मोटी हो जाए और पेट पर चर्बी झूलने लगे, परंतु क्या यह मोटापा आपको बलवान बना सकता है? इस प्रकार दंड बैठक करने वाले और कुश्ती लड़ने वाले को हम बलवान नहीं कह सकते। शक्ति का मूल स्रोत हमारे सूक्ष्म जीवन में छिपा हुआ है। ईश्वर परायण, निष्कपट हृदय वाला एवं पवित्र आचरण करने वाला मनुष्य ही वास्तव में बलवान कहा जा सकता है। सच्चा मनुष्य सिंह की तरह विपत्तियों के पर्वत पर निर्भीकता पूर्वक चढ़ता चला जाता है और विरोध एवं कठिनाइयों की प्रचंड धारा को काटता हुआ मछली की तरह अपने इच्छित मार्ग पर कदम बढ़ाता है। क्या ऐसा करना पापी हृदय वालों के लिए संभव है? सुख के लिए वे पपीहे की तरह प्यास की रट लगाते फिरते हैं और दुखों की छाया देखते ही घिघी बांधकर रोते चिल्लाते हैं। आपको यदि जौ का सत्तू मिलता हो तो खुशी खुशी खाइए। हम कहते हैं कि वो षट्रस व्यंजनों के बहुमूल्य थाल की अपेक्षा आपको अधिक बल प्रदान करेगा। धर्म पूर्वक से कमाई हुई रोटी आरोग्य एवं आयुष्य की वृद्धि करती है, किंतु अधर्म का पैसा पारे की तरह फूट फूट कर बाहर निकलता है। वो बुरे स्थान से आया था, इसलिए वेश्यालय, मद्यालय, धूत गृह, डॉक्टर की दुकान, वकील की जेब, चोर की थैली या राजदंड उगाहने वाले के पास चला जाता है। देह को पीड़ा और मन को पश्चाताप, यही वस्तुएं पीछे के लिए अपनी निशानी छोड़ जाता है। तुम ही सर्वोच्च हो। स्वामी राम तीर्थ। जब हमारे द्वारा कोई महान और विचित्र कार्य संपादित होता है तब उसका श्रेय लेना मूर्खता है।
तब यश का भी अहंकार बिल्कुल गैर हाजिर था, अन्यथा कार्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता। मैं कह रहा हूं कि चेतना बिल्कुल गैर हाजिर थी, ईश्वर से अपने आप ही वो बात आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लोग तात्विक और महान लेखक कोई भी वे हों, अपने आचरणों से नहीं, अपनी देह के प्रत्येक रोमकूप से ये उपदेश देते और प्रचार करते पाए गए हैं कि जगत मिथ्या है। यदि हम उनके समय के निर्णय को, सम्मति को ग्रहण करें, तब ये अपनी उत्कृष्ट दशा में होते हैं। शब्दों की अपेक्षा कार्य जोरों से बोलते हैं, प्रभाव डालते हैं। समर में हम महान शूरों और नायकों को देखते हैं। अपनी श्रेष्ठ दशा से वे लड़ते रहते हैं। गोलियां दनादन और सनासन उनके आसपास मंडराती रहती हैं। वहां गोली है, यहां घाव है। खून उनकी देहों से वेग से बहता रहता है। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी दशा में पीड़ा पीड़ा ही नहीं है, व्यवहारतः शरीर शरीर नहीं है और न बाहरी दुनिया दुनिया है। उद्योग की भाषा में वो जगत और शरीर को मिथ्या कर रहा है। इस तरह तुम्हारे नेपोलियन, तुम्हारे वाशिंगटन और दूसरे सब अपने कामों के द्वारा तुमसे कहते हैं कि तुच्छ बनाने वाली बुद्धि की उपेक्षा पूर्वक जब वास्तविक आत्मा जो अखिल तेज है अपना सिक्का जमाता है, तब दुनिया कुछ नहीं है। सच्चा अपना आप जो पूर्ण ज्ञान और परम शक्ति है, एकमात्र कठोर सत्य ही है, जिसके सामने जगत की बाह्य सत्यता घुल जाती है। अध्याय 25 सतपथ पर कदम बढ़ाओ। वेदों का अमर संदेश। ऋतस्य की शुरुधः सति पूर्वी ऋतम्यधीति वृजिनानि हैति ऋतस्य श्लोकों बधिरादतर्द कर्णाबुधानः शचमान आयोः। ऋग्वेद। सत्य की शोक निवारक संपत्तियां सनातन है। सत्य की धारणा करना पापों का, वर्जनीय वस्तुओं का नाश कर देता है। सत्य की जगाने वाली और दीर्प्यमान आवाज को बहरे मनुष्य भी सुन लेते हैं। अहम भूमिम ददामार्यायाः वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयम वावशानामं देवासोम अनुकेतनायम। ऋग्वेद 5:26-2। मैंने अर्थात परमेश्वर ने श्रेष्ठ पुरुषों को भूमि दी है। दान देने वाले मनुष्यों के लिए धन तथा सुख की वर्षा करता हूं। मैं बार बार शब्द करने वाले मेघों को लाता हूं। विद्वान लोग मेरे ज्ञान के अनुसार चलते हैं। मोघमत्रम विंदने अप्रचेताः सत्यम ब्रचरमि वध इत्स तस्य नार्यमणम पुण्यतिनो सखायम केवलाघो भवति केवनादि। ऋग्वेद 10:117-6। अर्थ। मैं कहता हूं कि वो मूर्ख व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है, जो न प्रियजन को, न अतिथियों को, न मित्रों को खिलाकर पुष्ट करता है। वह अन्न उसका नाश कर देता है। वह अकेल खोरा निरा पाप पुंज होता है। य आध्राय चकमानाय पित्वोन्न वांत्सनाफितायापजग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेबते पुरोतो चित्स मर्द वितारम न विंदते। ऋग्वेद 1:117-2। अर्थ। जो अन्नवान, संपत्तिवान होते हुए भी किसी असमय याचक के लिए अपना हृदय कड़ा कर लेता है, ऐसे उस संपत्तिवान पर कोई दूसरा भी उपकार नहीं करता। महंत बाल कृष्णदास जी कराची, स्वामी यदुनाथ जी पुनियाद, श्री बलवीर सिंह जी रेणु टिहरी, स्वामी चंद्रशेखर जी अब्बी गेरी, डॉक्टर रामनंद सिंह जी सहनोरा,
महंत सुंदर दास जी खुंदपुर जैसे साहसी महानुभावों का काम है। ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियां निकट हैं। इन दिनों प्रायः सभी लोगों के पास अवकाश कुछ अधिक रहता है। अध्यापक लोगों के स्कूलों से अवकाश रहता है। विद्यार्थी छुट्टी मनाते हैं। दफ्तरों की तातीलें रहने के कारण कर्मचारीगण फुर्सत में रहते हैं। कृषि का काम भी बंद रहता है। इन दिनों कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति फुर्सत में होंगे। कुछ सज्जन इकट्ठे होकर इन दिनों एक शिक्षा केंद्र बना सकते हैं। पुस्तकों की सहायता से शिक्षा चल सकती है। जो साधक इन विषयों की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हें तो अवश्य ही गर्मियों में अपने यहाँ शिक्षा केंद्र स्थापित करके भारत की इन गुप्त विद्याओं के प्रचार का पुण्य प्रयत्न करना चाहिए। अध्याय 26 एक गुप्त निमंत्रण। गत मास मार्च के अंक में पृष्ठ 30 पर वो काम जो आज ही करना है शीर्षक एक लेख के अंतर्गत जागृत आत्माओं को संगठित होने की एक योजना प्रस्तुत हो गई थी। इस योजना को विचारवान व्यक्तियों ने बड़ी गंभीरता से देखा है और करीब 650 व्यक्तियों ने इस संबंध में प्रत्यक्ष मिलकर तथा पत्र व्यवहार द्वारा परामर्श किया है। समय की अत्यंत गंभीरता और पेचोदारी को देखते हुए विशेष सावधानी के साथ विचार विनिमय हुआ। अखंड ज्योति परिवार के अलौकिक दिव्य पुरुषों, महात्माओं, वीतरागी संतों, तपस्वियों, ऋषियों और भूसुरों ने कृपा पूर्वक अपनी यंत्रणाएं भेजी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि सतयुग सभाएं या और कोई संगठन पृथक पृथक रूप से करने का ये समय नहीं है। ये समय आगे आएगा। अभी तो केवल इतना करना चाहिए कि जागृत आत्माएं, आध्यात्मिक साधक, धर्म प्रेमी सज्जन एक सूत्र में बंध जावें और निकटवर्ती विषम परिस्थितियों में सब लोग एक दूसरे की सहायता करें। सत धर्म अंतरंग गोष्ठी का संगठन एक परिवार की तरह है जिसका संचालन अखंड ज्योति की संरक्षता में उसके संपादक द्वारा होगा। जो धर्म प्रेमी सज्जन इसमें प्रविष्ट होना चाहते हों वे सत्य धर्म में दीक्षित होने का संकल्प पत्र लिखें। दीक्षित होने के दिन उपवास रखना चाहिए, मौन पूर्वक आत्मचिंतन करना चाहिए और स्याही में गंगा जल डालकर पवित्रता, एकाग्रता और विचार पूर्वक निम्न संकल्प लिखना चाहिए। मैं अपने को भगवान सत्यनारायण की शरण में सौंपता हूं। अपनी अंतरात्मा को निष्पाप, निष्कलंक बनाने के लिए कदम बढ़ाता हूं। अपने मन, वचन और कर्म को सत्य, प्रेम तथा न्याय से ओतप्रोत करने के लिए अग्रसर होता हूं। अपने पवित्र, अविनाशी और निर्लेप आत्मा स्वीकार करता हूं। अपनी नीति को त्याग और सेवा में बनाता हूं और जीवन को जीने योग्य बनाने का संकल्प करता हूं। उपरोक्त संकल्प के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर, प्रवेश की तिथि, पूरा पता, वर्ण, जन्म तिथि साफ अक्षरों में लिखने चाहिए। ये प्रतिज्ञा पत्र छपे हुए नहीं होने चाहिए, वरन हाथ से ही एक एक अक्षर लिखना चाहिए, क्योंकि इससे संकल्प में वास्तविकता और गंभीरता आती है। दीक्षा के दिन जो लोग निराहार रह सकें वे केवल जल पीकर रहें। जो ऐसा न कर सकें वे फलाहार पर रहें। अशक्त नमक त्याग कर एक समय अन्न का भोजन करें। उस दिन उपवास में बचा हुआ अन्न दान के रूप में सार्वदेशिक सत्य प्रचार के लिए संकल्प पत्र के साथ मथुरा भेजना चाहिए। मथुरा पहुंचने पर इन संकल्पों में से जो तत्काल स्वीकार करने योग्य होंगे वे स्वीकार कर लिए जाएंगे और जिनमें निर्बल संकल्प होगा उसे कुछ समय के लिए रोक लिया जाएगा। स्वीकृत संकल्पों के स्वीकृति पत्र भेज दिए जाएंगे और उनसे आशा की जाएगी कि वे इनका पालन करें। यह आदेश विशुद्ध आध्यात्मिक होंगे और उनमें
किन्हीं विशेष साधनाओं का उल्लेख होगा जो सब प्रकार सरल और किसी भी प्रकार की हानि से रहित होंगी। सत्य धर्म में दीक्षित होकर गोष्ठी में प्रवेश करना जागृत आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, ताकि वे वर्तमान काल की कठोर घड़ियों से सुरक्षित रहने के लिए उच्च आत्माओं की कृपा एवं सहायता के भागी बन सकें। अंतरंग गोष्ठी के सदस्यों को किन्हीं विशेष नियम उपनियमों में इस समय वंचित नहीं किया जाएगा। इस समय एक विशेष साधना दीक्षितों को बताई जाएगी जिसकी शक्ति से विपत्तियों से बचा जा सके। इस सम्मिलित अनुष्ठान का फल एक सूत्र में बंधे हुए सभी सदस्य समान रूप से पा सकेंगे। ये सहायता कितनी बहुमूल्य होगी इसको आगामी समय भली प्रकार सिद्ध कर देगा। उसकी विशेष चर्चा करके अनधिकारी लोगों का ध्यान भर आकर्षित करने का हमारा विचार नहीं है। इसलिए धर्म प्रिय सात्विक वृत्ति की आत्माओं को ही संकेत रूप में ये गुप्त निमंत्रण दिया जा रहा है।